वेलकम बैक टू माइनर ट्विंस। अभी हम अल्मोड़ा ज़िले में उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा के पश्चिमी सीमावर्ती इलाका को सल्ट कहते हैं और सल्ट को 4 पट्टियों में डिवाइडेड किया गया है और उसी सल्ट में हम अभी रामगंगा के नज़दीक खड़े हैं। और रामगंगा नदी कहाँ से आती है और इसका मेन फंक्शन क्या है और कहाँ जाती है और कितनी लंबी, और इस नदी में कौन कौन सी नदी मिलते हैं, उसके बाद हम नेगी जी से बात कराएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को सादर प्रणाम। आज हमारा सौभाग्य है, हम चैनल में पहुँचे हैं रामगंगा नदी के किनारे। नेगी मानना यूट्यूबर भी हैं, तो उनके सहयोग से मैं यहाँ आज पहुँचा हूँ। तो उन्होंने बोला कि रामगंगा ने बताइए, तो आप कृपया इसको पूरा ब्लॉग देखिए। रामगंगा की कहानी बताता हूँ पूरी। आज रामगंगा बेसिकली अल्मोड़ा में दूटा, तो रामगंगा का जो उद्गम स्थल है वो पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, चमोली के मध्य स्थित मध्य हिमालय में दूटा टोली पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल से होते हुए गैरसैंण, चकोटिया, मासी से फिर ये आता है जैनल से जाती है भिक्यासैन, और भिक्यासैन में घाघास नदी का मिलन होता है। फिर मरचूला से बहते हुए नेशनल कारपेट पार्क में होते हुए ये आगे पहुंच जाती है कालागढ़। वहाँ पर डाम लगा है, उस डाम से पानी संयंत्र करके वहाँ बिजली पैदा की जाती है। फिर ये वहाँ से आगे मुरादाबाद होते हुए कन्नौज में अग्रती के नाम से उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। उसमें गंगा में रामगंगा का मिलन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिलन हो जाता है। फिर ये रामगंगा गंगा नदी में बह के आगे लास्ट सागर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। और इस नदी का पौराणिक महत्व बहुत है। इस नदी का नाम रथसैया, उसके परशुराम गंगा और दुसाटगाड़ के नाम से जाना जाता है। कालांतर में इसका नाम अब रामगंगा है। पौराणिक काल में इस गंगा का नाम परशुराम गंगा था। इस रामगंगा की एक विशेषता यह है, इसका पानी में जो इंडेंजर्ड स्पीच मछली है वो पाई जाती है, जिसको हम पहाड़ी भाषा में हम कहते हैं गौच मछली जो है वह विलुप्त जलीय जंतु है, क्योंकि इसी गंगा में वो पाई जाती है। रामगंगा में जो गौच मछली का मारना बैन है, क्योंकि जो गौच मछली को बोलते हैं कैट फिश, जिसका साइंटिफिक नाम है बगेरिस यार्ली। तो उत्तराखंड की जैव विविधता खतरे में है, क्योंकि यहाँ ये मछली विलुप्त की कगार पर है। हमें इस मछली को बचाना है। अगर ये मछली का अस्तित्व ख़त्म हो गया तो हम सपने में देखेंगे मछली की। रामगंगा एक टाइम में मछली हुआ करती थी, क्यों रामगंगा में बगेरिस यार्ली उर्फ गौच मछली का बहुत पाई जाती है। और मछली का जीवन ही पानी है, और इस गंगा को हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा, नहीं तो गंगा ही, अगर ये रामगंगा ही खराब हो जाए तो पानी कहाँ पिएंगे। और इसी रामगंगा से हमारा गांव मानीला भैंसी खेत में पानी जाता है, और इसी रामगंगा से कितने नहरें निकले हैं, कितने गांव बसे हैं, कितने इसके शहर सिटी बसे हैं। भिक्यासैन के सामने बसा है, जैनल बसा है, मासी बसा है, इसी रामगंगा का पानी यूज़ करते हैं। तो रामगंगा को बचाएं। और दूसरी बात, रामगंगा के घाटी में जो रामगंगा का घाटी है, जब ये रामगंगा एक ऐसी नदी है जो मध्य हिमालय के दूधा टोली श्रेणी के पानी स्रोत से निकलता है। जैसे गंगा नदी है वो तो हिमालय गंगोत्री से ग्लेशियर से निकलता है, तो दूधा टोली श्रेणी से पश्चिमी रामगंगा, अट्टागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार का उद्गम है दूधा टोली श्रेणी। दूधा टोली श्रेणी को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। हमें पानी की मात्रा को कम यूज़ करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, हो सके पानी का जितना संरक्षण हो उतना करना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज से 50 साल बाद देखना इस नदी के, जैसे मैं देख रहा हूँ नदी तंत्र में पानी दिन बाय दिन घटते जा रहा है। क्यों पानी स्रोत का पानी है,
ये ग्लेशियर से तो आता नहीं है, ये ग्लेशियर वाटर तो है नहीं है, तो हम पानी को जितना बचाएं उतना अच्छा है। और इसी घाटी में प्रागैतिहासिक काल के मानव निवास करते हैं, ऐसा प्रमाण मिला है। यहाँ नौला में यशोधरा मटवाल जी जो पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर शानड़ा बछड़ी गांव में सवाधान और कप मार्स ढूंढे, जिसको कप मार्स आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में कप मार्स बोला जाता है। वैसे पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो हम बोलते हैं ओखल ओखल। तो यहाँ पर 50 से ऊपर ही ओखल मिले। तो और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है जिसमें पेटसाल है, लोहेथाप है, लाखू डार है, वहाँ पर आदि मानव के चिन्ह प्रमाण मिले। तो आपको रामगंगा की जानकारी कैसे लगी और अच्छी लगी कमेंट अवश्य करें। हम ऐसे नए नए ब्लॉग बनाते रहें। और अब मेरा समय हो गया अपने गांव मालना जाने की और रामगंगा को प्रणाम करते हैं। लास्ट में एक विनती करता हूं सारे उत्तराखंड वासियों से जो रामगंगा के आसपास पड़ोस में बस रहे हैं, वो पानी को कम प्रयोग करें और पानी की स्वच्छता को मेंटेन करें, कूड़ा कवड़ा ना फेंकें। पानी है तो सब कुछ है, नहीं तो 50 साल बाद देखना ये गंगा नाम की रामगंगा रहेगी, पानी नहीं रहेगा, खाली बालू पत्थर ही दिखेंगे। और खनिज भी निकलता है, और रामगंगा खनिज भी निकलता है, रेडी खनिज है, व्यावसायिक खेती और चट्टान है। ये जो मध्य हिमालय है, इसे मध्य हिमालय का दिखाइए रवि, ये मध्य हिमालय का जो चट्टानें हैं ये शिष्ट नीस पत्थरों से बने हैं। और ये जब हिमालय का विकास हुआ, ये जितने भी चट्टानें हिमालय दिखाई है ये मध्य हिमालय में पड़ता है। और ये ओलिगोसीन युग के हिमालय हैं। ये हिमालय जब पर्वत बने तो ये फोल्टेन माउंटेन बने। एशिया में हमारा जो हिमालय है फोल्टेन माउंटेन, बलित पर्वत यानी मोड़दार पर्वत, ये पर्वत कच्चे हैं। जितना भी हो कटान कम करें और पहाड़ को बचाए रखें और भूस्खलन ज़्यादा ना हो। हमारा एक दायित्व बनता है पहाड़ को कटान से बचाएं, वृक्षारोपण करें, नहीं तो पहाड़ का अस्तित्व भी एक दिन समाप्ति की ओर जा रहा है। पहाड़ रहेंगे, हम रहेंगे। अभी हम जैनल में खड़े हैं, आप पुल के नीचे, अब हम जा रहे हैं अपने घर। जय मानला की तरफ, जय रामगंगा, जय हो रामगंगा। हर हर गंगे जीवन दानी नदी गंगे। तो दादा पानी का स्वाद कैसा है यहाँ का? दिल्ली की तरह खारा तो नहीं है? पानी का मज़ा ही है, पानी का मज़ा आ गया पी के। स्वच्छ फ्रिज भी फेल है सामने में। आपने पानी का पूछता तो मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर दूँ। हाँ बिल्कुल। जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से और ऐसी ही गंगा का महत्व है। और यही गंगा किस में मिल जाती है? ये रामगंगा गंगा मिल जाती है। तो लोगों का साइंटिफिक का एक आश्चर्यचकित है, वो कहते हैं गंगा का पानी खराब नहीं होता। कारण क्यों नहीं होता है? इस पानी में जो है बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो हानिकारक वायरस को खा जाता है। तभी गंगा का पानी कितने साल तक सड़ता नहीं है ना। गंगा का पानी यही रामगंगा गंगा मिलती है। और उसी गंगा में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो पानी में सड़ने वाले वायरस को खा जाता है। तो इसलिए गंगा को सेल्फ प्यूरीफाइड गंगा भी कहा जाता है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन मछली भी गंगा में पाई जाती है। तो कैसी जानकारी लगी आपको? कमेंट करें।